चीनी की स्टॉकिंग पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 15 दिन में 10 मीट्रिक टन तक की चीनी स्टॉक कर सकेंगे डीलर। चीनी की कालाबाजारी पर रोक लगाने की कोशिश है। 1 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा आदेश। स्टॉकिंग के संबंध में सरकार ने अधिसूचना कल जारी कर दी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 1 सितंबर से 30 नवंबर तक यह आदेश लागू रहेगा। स्टॉकिंग के संबंध में सरकार ने कल जारी की है अधिसूचना। बता दें, चीनी स्टॉकिंग पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि 15 दिन में 10 मीट्रिक टन तक चीनी स्टॉक कर सकेंगे डीलर। चीनी की कालाबाजारी पर रोक लगाने की कोशिश सरकार कर रही है। 1 सितंबर से 30 नवंबर तक ये आदेश लागू रहेगा। वहीं स्टॉकिंग के संबंध में सरकार ने कल जारी की अधिसूचना। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर हम आपको साझा कर रहे हैं। विधानसभा मॉनसून सत्र में यूसीसी और ट्री प्रोटेक्शन बिल पर सरकार का फोकस है। आज से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र। यूसीसी और ट्री प्रोटेक्शन बिल पारित कराने की तैयारी है। राज्यपाल से लौटे 10 विधेयक भी सदन में अहम होंगे। 2 चरणों में चलेगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। पहले दिन शोक अभिव्यक्ति, फिर स्थगित होगा सदन। नवंबर में फिर बुलाया जा सकता है विधानसभा सत्र। सीएजी रिपोर्ट और अनुपूरक अनुदान मांगे भी रखी जाएंगी सदन में। सरकार के एजेंडे पर विपक्ष के तेवर देखने को मिलेंगे। सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। विधायी एजेंडे और विपक्षी विरोध के बीच गरमाया मॉनसून सत्र। तो देखिए, आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तो राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 16वीं विधानसभा का यह सत्र फिलहाल इसे 27 अगस्त तक प्रस्तावित किया गया है। वहीं सीमित अवधि के इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश करने की तैयारी कर रही है। इनमें राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। वहीं सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक लेकर सत्ता पक्ष की रणनीति तय की। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। अब ऐसे में छोटे सत्र के बावजूद विधानसभा में सियासी गर्मी बढ़ने के आसार हैं। आपको बता दें, सरकार राजस्थान यूसीसी 2026 सदन में पेश कर सकती है। प्रस्तावित कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण और लिव इन संबंधों के लिए समान कानून व्यवस्था का प्रावधान है। बता दें, विधानसभा मॉनसून सत्र में यूसीसी और ट्री प्रोटेक्शन बिल पर सरकार का फोकस रहेगा और आज से राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार भी जुड़ गए हैं, लाइव जानकारी देंगे विस्तार से। लाल सिंह, आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज से विधानसभा मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहली तस्वीर विधानसभा से मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहली तस्वीर विधानसभा से मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहली तस्वीर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहुंच रहे हैं। ये मैं आपको सीधे लाइव तस्वीरें विधानसभा से दिखा रहा हूं। और क्योंकि आज 11 बजे मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और आज चूंकि जैसा कि बता रहा हूँ बेहद महत्वपूर्ण सदन, सीधे तस्वीरें ये देखिए। इसके साथ ही ये तस्वीरें जवाहर सिंह बेड़म यहाँ पहुंचे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म पहुंचे हैं विधानसभा। सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उनसे रूबरू भी होंगे, उनसे बात भी करना चाहेंगे। किस तरह आज सदन में तैयार है सरकार विपक्ष के तमाम हमलों को लेकर, तमाम जो मुद्दों को लेकर आज सदन को घेरने की तैयारी है, उसको लेकर हम बताएंगे। फिलहाल तस्वीरें सीधे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म विधानसभा पहुंचे हैं और इसके बाद मीडिया से रूबरू होंगे। जैसा कि आप कह रही थी कि ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा सदन, चाहे भले ही छोटा रहे, क्योंकि आज बीएससी की मीटिंग में तय हो जाएगा कि कितना दिन ये सत्र चलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से कई बड़े मुद्दों को लेकर एक तरफ विपक्ष घेरने को तैयारी है, तो वहीं भजनलाल सरकार यूसीसी बिल लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है और इसी सदन में, इसी सत्र में उसको टेबल किया जाएगा। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगातार सीधे तस्वीरें विधानसभा से
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम पहुंचे और थोड़ी देर में मीडिया से रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे हम। और लगातार जो तस्वीर देखने को मिल रही है ये बता रही है कि ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद वो पोडियम पहुंचेंगे और मीडिया से रूबरू होंगे। देखिए इस तस्वीरें जवाहर सिंह बेडम की, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम पहुंचे हैं और उनसे हम बात करेंगे। आइए जवाहर सिंह जी, आइए। तो आज क्योंकि किस तरह की तैयारी रहेगी, क्या है सदन में, सदन ये देखिए फिलहाल कुछ ही देर में पोडियम पहुंचेंगे और सीधे पोडियम में पहुंचकर जवाहर सिंह बेडम रूबरू होंगे। जवाहर सिंह जी क्या तैयारी, ये देखिए मीडिया से रूबरू हो रहे जवाहर सिंह बेडम। सरकार के सत्र के लिए 3 बिल लेकर के आ रहे हैं आप लोग, क्या तैयारियां, क्या रूपरेखा? आराम से धीरे धीरे क्या रहेगा सदन में? सबसे पहले तो मैं पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है और पिछले सत्र और इस सत्र के मध्य में राजस्थान में बहुत बड़े कामों की सौगात प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई है, जिसमें बहुत बड़ी सौगात हम रिफाइनरी को भी मानते हैं कि रिफाइनरी जो राष्ट्र को समर्पित की, उससे प्रदेश की आर्थिक समृद्धि होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। बहुत बड़ी सौगात मान सकते हैं कि यमुना जल समझौते को साकार रूप दिया गया प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक प्रयास और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद। मैं समझ सकता हूं कि किसान सम्मान निधि से लेकर युवाओं को जो रोजगार दिया गया है, 1,90,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र देकर कीर्तिमान स्थापित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जनहित के कामों के लिए हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम कर रही है और विकास योजनाओं को धरातल पर लाने का कीर्तिमान भी हमारी सरकार ने स्थापित किया है। अभी पिछले ही 10-12 दिनों में 20,000 करोड़ से ज्यादा के कामों के शिलान्यास और लोकार्पण देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अन्य स्थानों पर, चाहे अलवर में हो, चाहे चित्तौड़ में हो, चाहे बारां की धरती से हो, विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करा के किए हैं। और हमारी सरकार का जो संकल्प है, गरीबों का कल्याण, महिलाओं का उत्थान, युवाओं के सपनों को साकार करना और किसानों के कल्याण की योजनाओं पर धरातल पर लाकर उनको समृद्ध करने की जो संकल्पना है, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। आज का सत्र में भी विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। जो सत्र चालू होगा, जो प्रक्रिया है, नियम और प्रक्रियाओं के तहत सदन को चलाकर राजस्थान की जनता को और अच्छा क्या किया जा सकता है, इसकी संकल्पना को हम पूरा करेंगे। कह रहा है कि सत्तापक्ष भागना चाहता है, सत्र छोटा हो सकता है, यूसीसी बिल लाएंगे और हो सकता है उसको पारित नहीं करने का ठिकाना भी कांग्रेस पर ही छोड़ेंगे। देखिए, कल नगर निकाय के चुनावों की आचार संहिता लग गई, उन्होंने घोषणा कर दी है। पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं। सत्र हमने बुलाया है स्वस्थ चर्चा के लिए, स्वस्थ परंपराओं के तहत चर्चा हो और जनहित के कार्यों का समाधान हो, उनके हित में कार्य हो। सरकार हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह होकर के सदन को चलाने का काम करती है। सत्ता पक्ष हमेशा जनहित के कार्यों की ओर ध्यान देता है। अब ये तो विपक्ष के ऊपर है कि वो नियम, परंपरा और प्रक्रियाओं का ध्यान रख के सदन चलाने में सहयोग करेंगे तो उनको हम साधुवाद देंगे, और यदि वो असहयोग करेंगे तो जनता उनको देखेगी। आचार संहिता लगने के बाद बिल पारित कराना कितना संभव हो पाएगा? क्या कोई ऐसी बाध्यता राज्य निर्वाचन आयोग ने या किसी ने कही
जो भी सदन की नियम प्रक्रिया और परंपराएं हैं उनके अनुरूप सदन में कार्य संपादित किए जाएंगे। तो अनिल, आपने सुना तो देखिए, आप यहाँ पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम को सुन रहे थे। ठीक 11 बजे सदन की जो कार्यवाही है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी, लेकिन आज भी काफी ज्यादा हंगामे के आसार जरूर नजर आ रहे हैं। सत्र में काफी हंगामा आज हो सकता है। यूसीसी विधेयक पर सबसे ज्यादा नजर पूरे प्रदेश की टिकी हुई है। हमारे साथ लाल सिंह फौजदार भी देखिए लगातार जुड़े हुए हैं लाइव। लाल सिंह, देखिए ठीक 11 बजे जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यूसीसी विधेयक को लेकर जो अब जिक्र किया जा रहा था, जो बातें यहाँ पर हो रही थी, इसको लेकर ये दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ ही काफी हंगामा आज होने की उम्मीद जताई जा रही है। लाल सिंह, आवाज मिल रही है? बिल है और क्या तैयारियां सरकार की, चूंकि यूसीसी बिल बेहद महत्वपूर्ण है। जवाहर सिंह जी, यूसीसी बिल को बहुत बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ट्रम्प कार्ड होगा आपकी सरकार का, चौथा स्टेट बन जाएगा राजस्थान। देखिए, आप को बताते हुए मुझे खुशी है कि राजस्थान में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय किया, हमारी सरकार ने जो निर्णय किया, वो एक मानवीय दृष्टिकोण से भी आप ये देख सकते हैं कि सभी के लिए समान कानून हो, धर्म जाति के आधार पर कानूनों में कोई भेद नहीं हो, इसलिए समान नागरिक संहिता लागू करने का मन सरकार ने बनाया है और हम राजस्थान की जनता को समान नागरिक संहिता लागू करने के संकल्प के साथ हम अपने विधि अनुसार काम कर रहे हैं। बस क्योंकि और भी मीडिया करीब बात करना चाहेंगे आपसे कि विपक्ष के हमलों को लेकर आप कितने तैयार हैं? विपक्ष पूरी तरह से कह रहा है कि आप भागना चाहते हैं सदन से, आप लंबा नहीं चलाना चाहते सदन को क्योंकि आप जनता से मुकर रहे हैं, जवाबदेही से बच रहे हैं। मैं तो विपक्ष के साथियों को यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होकर जनहित के मुद्दों का समाधान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2.5 वर्षों में जितने काम विकास के धरातल पर हुए हैं, युवाओं को नौकरी देने का काम हो, महिलाओं को समृद्ध करने का काम हो, किसानों के उत्थान की बात रही हो, चाहे गरीब के कल्याण की बात रही हो, सारे विषयों पे हमने काम किया है। आपसे अपेक्षा है कि सदन में सहयोग करें। निश्चित रूप से जनता के हित के मुद्दों पर सरकार मजबूती से संकल्पित होकर काम करेगी। थैंक यू। ये थे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम, जिनका कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं विपक्ष के हर सियासी हमले का जवाब देने के लिए। अगर स्वस्थ लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष सदन में चर्चा करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, उसका साधुवाद देंगे, लेकिन अगर विपक्ष केवल हंगामा बरपाएगा तो जनता इसको देख रही है। लेकिन एक बात साफ हो गई है ऋचा कि ये सदन हंगामेदार रहेगा, क्योंकि बाहर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं विपक्ष की, वो बता रही हैं वो पूरी तैयारी के साथ हुआ है। जैसा कि पहले मैं जब दर्शकों से रूबरू हुआ था तो मैंने कहा था कि एक बड़ा मुद्दा बनेगा जो स्कूलों में रोक लगाई है बाहरी व्यक्ति को नहीं आने की, यानी कि वो बड़ा मुद्दा बन गया। उसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, मूक बधिर विद्यालय जाकर ये बताया कि आप नहीं आने देंगे तो हम इनकी आवाज बनकर जनता के बीच जाएंगे। यानी कि ये एक ऐसा हथियार विपक्ष को दे दिया है शिक्षा विभाग की ओर से कि न केवल सड़क पर बल्कि सदन के अंदर भी आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये सदन हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। साक्षी। बिल्कुल लाल सिंह, और देखिए जिस तरीके से विपक्ष पार्टी है वो तैयार है, रणनीति उसने बना रखी है। कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष पार्टी आज सरकार को घेरेगी और आज भी यही हंगामे की उम्मीद भी नजर आ रही है। ऐसे कौन कौन से विधेयक जो इस सत्र में पास हो सकते हैं लाल सिंह? देखिए हालांकि करीब 4 से 5 विधेयक हो सकते हैं, लेकिन जो मेन विधेयक है, जो सबसे बड़ा मैं ट्रम्प कार्ड जिसको कहता हूं भजनलाल सरकार का, वो है यूसीसी बिल। हालांकि ट्रीज प्रोटेक्शन बिल भी इसमें आने वाला, वो भी केवल महत्वपूर्ण है, लेकिन सबकी अगर निगाहें रहेंगी तो वो रहेंगी यूसीसी बिल पर। यूसीसी बिल बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि ये एक, मैं जैसा कह रही मूल पार्टी का जो मूल कोर दर्शन है, या जो उनके शुरू से जब से स्टार्टिंग किया है उन्होंने अपनी यात्रा को, तब से लेकिन 3 मुद्दों पर जिन पर फोकस रहा है उनमें सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी का मूल कोर मुद्दा रहा है। इसको लेकर लगातार अलग अलग राज्यों में इसको पारित कराया जा रहा है, भाजपा शासित राज्यों में इसको पारित करवाया जा रहा है। 3 स्टेट इसको लागू कर चुके हैं, राजस्थान चौथा ऐसा स्टेट बनने जा रहा है हिंदुस्तान में जो यूसीसी बिल लाएगा। तो ये न केवल भजनलाल सरकार के लिए बल्कि केंद्र सरकार की जो मंशा है कि सिविल कोड को लागू किया जाए देश में, वो लगातार कहते आ रहे हैं, आज से नहीं कहते आ रहे हैं। 1952 की आप तस्वीर
देख लिए, तब से लेकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और उसके बाद उसके कोर मुद्दे थे, उन मुद्दों में सिविल कोड रहा है। वो लगातार इस बात को कहते रहे कि एक देश में एक विधान, एक कानून होना चाहिए, एक देश में एक झंडा होना चाहिए, अलग अलग एक संविधान होना चाहिए। अलग अलग क्यों होना चाहिए? उसी की मंशा को ध्यान में रखते हुए ये तस्वीर है। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस का ये प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी देखिए जोरदार प्रदर्शन कर रही है और पैदल मार्च यहाँ पर ये निकाला जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने बैरिकेड यहाँ लगा दी है। इनको रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है और इनके हाथों में कुछ पोस्टर भी हैं जिसके जरिए नारेबाजी हो रही है। हनुमंत जुड़े हुए, हनुमंत जानकारी दीजिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जोरदार प्रदर्शन तरीके से विधानसभा में मौजूद रहेगी, कोई हंगामा नहीं होगा। लेकिन सोचिए, सड़क पर यह हंगामा शुरू। मैंने इसको जवाब दे दिया, हाँ ना दिया नहीं इसने। तू सब समझ गया। अरे सब आ जाओ। मच्छी खाई भी है तूने, कैसे नहीं समझा? खिलाई भी है। तो वहाँ से नंबर आने लगेगा ना तो फिर तेरा नंबर तमाम जो प्रदर्शनकारी आपके साथी थे उनको यहाँ पर रोका गया है बैरिकेडिंग लगा के, क्योंकि विधानसभा 11 बजे से शुरू थोड़ा सा इधर हो गया। देखिए, कब तक जनता को रोकेंगे? मैंने विधानसभा में कहा था कि तुम मुझको कब तक रोकोगे? ये रोक नहीं सकते। ये बच्चों को रोकना चाहते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों की आवाज को दबाना चाहते हैं। कब तक रोकेंगे? हर घर में बच्चा है। कितने मोबाइल ले जाने पे पाबंदी लगाएंगे? कितने मीडिया को रोकने का काम करेंगे? हम सिर्फ एक बात जानना चाहते हैं। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, उन्होंने नवोदय विद्यालय खोले। आज नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे देश दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इन लोगों ने एक भी ऐसा एजुकेशन में काम किया हो तो बताओ, एक काम किया हो? RTE हम लेके आए थे, उसका भुगतान तक नहीं कर रहे हैं। जो सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान हमने चलाए, उनको बंद करने का काम किया गया है। जो चंदा दिया जा रहा है वो RSS को दिया जा रहा है। CSR का जो पैसा है वो स्कूलों को दीजिए। हजारों करोड़ रुपए आज स्कूलों में लगते तो इन स्कूलों की तस्वीर ही बदल जाती। टीचर भरने का आपने वादा किया कि हम पहली साल में सारे पद भर देंगे। 1.25 लाख पद खाली हैं। 9 लाख बच्चे स्कूल छोड़ गए। लगभग 3768 स्कूल जो है जर्जर घोषित हो गए, 1 साल से बंद पड़े हैं। 85,000 कमरे क्षतिग्रस्त है। 7200 स्कूलों में एक ही टीचर है। ये जो स्थिति इस सरकार की बनी है, ये बहुत गंभीर स्थिति है, छोटी बात नहीं है। और ये सारे बीजेपी के पाप हैं, पाप। और इन पापों को ढकने के लिए एक ढक्कन कानून लेके आए। ये ढक्कन कानून मैं अपनी जेब में रखता हूँ। ये जो ढक्कन है ना, ये ढक्कन अब चलने वाला नहीं है। ये ढक्कन को फाड़ फेंकेंगे। ये फाड़ दिया हमने, ये फाड़ फेंकेंगे इस ढक्कन कानून को। और इस ढक्कन को पूरी जो है राजस्थान की जनता, हमारे बच्चे सब इसको फाड़ने का काम करेंगे। ये एक ऐसा कानून है जो बीजेपी के पाप ढकने का काम कर रहा है। लेकिन इनके पापों का तो घड़ा भर चुका है, वो फूटेगा, ढका नहीं जाएगा। टीकाराम जी, आज से सत्र शुरू हो रहा है, तो ये जो आपने प्रदर्शन कराया, आप सत्र के अंदर भी तो आवाज करेंगे ना। अंदर तो पिक्चर तो बाकी है, पिक्चर बाकी है। ये तो ट्रेलर है, ये ट्रेलर है। ये सदन के अंदर भी होगा और राजस्थान के हर स्कूल के अंदर होगा। हम सब जगह जाएंगे, सब जगह स्कूलों की जो कमियां हैं उनको दिखाने का काम करेंगे। ये हमको कब तक रोकेंगे? ये छुपाएंगे, हम दिखाएंगे। उसका तो इनको इलाज हो जाएगा। ये उसको लेके तो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, जाति धर्म की बात करेंगे, वो चलने वाली नहीं है। बात मुद्दों की होगी। मुद्दों पे ही चुनाव में हम जाएंगे, मुद्दों में ही चुनाव में बीजेपी को जाना चाहिए। हम तो चाहेंगे चर्चा करा दें एजुकेशन पे, चलाओ सदन। हम भी बोले, ये भी बोले। जनता की भागेंगे भागेंगे भागेंगे, भागने वालों का इलाज है क्या? जो रणछोड़ दास हैं उनको कौन रोक सकता है? भागेंगे, हम घेरेंगे।
पर मैं तो ये कहूंगा कब तक भागोगे, आना तो यहीं पड़ेगा, इसी सदन के अंदर आना पड़ेगा। 2 साल तो आपकी चलेगी नहीं। जयराम जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके कई विधायक आज इस प्रदर्शन के दौरान गायब थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। खूब विधायक है, खूब पब्लिक है, सब लोग एकजुट है, सब एक है। सुबह अचानक प्रोग्राम बना, अचानक प्रोग्राम बना, कोई लेट आए हो, आप गिनोगे तो सब मिल जाएंगे आपको। इतनी भारी भीड़ थी, आपको दिखे नहीं होंगे। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पैदल मार्च निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि ठीक 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी जोरदार प्रदर्शन कर रही है। सड़क पर ये काफी हंगामा हो रहा है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और सीधे यहाँ पर टीकाराम जूली ने भी हमला बोला है। कब का जो आदेश है उसको यहाँ पर जो है उन्होंने उसकी प्रति जो है फाड़ के यहाँ पर दिखाई और उन्होंने कहा विधानसभा में इसकी आवाज उठाई जाएगी, इस कानून को जो है वापस लिया जाए। ये आदेश जो निकाले गए हैं, इस आदेश को जो है वापस लिया जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी का ये पैदल मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से काफी हंगामा हो रहा है। हालांकि सड़क पर ये तस्वीर सामने आई और सदन के अंदर भी काफी हंगामे के आसार है। कांग्रेस पार्टी हर मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और पूरी रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी आज सत्र में शामिल होगी। सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का मार्च यहां पर हो जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, पैदल मार्च यहां निकाला जा रहा है। सभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इस दरमियान मौजूद है। ये लाइव तस्वीरें और साथ ही यहाँ पर देखिए कुछ पोस्टर्स लेकर ये कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लेकर यहाँ पर मार्च निकाल रही हैं। टीकाराम जूली वो इस दरमियान मौजूद हैं और भी देखिए जो हंगामा है वो तो यहाँ पर हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से कहा था कि जो बैठक है वो सुचारू होगी और सर्वदलीय बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए थे, लेकिन उन बातों से दरकिनार करके कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पैदल मार्च निकाल रही है और इससे जग जाहिर है कहीं न कहीं विधानसभा में भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। ये सीधी लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। टीकाराम जूली की अगुवाई में प्रदर्शन हो रहा है। सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। विधानसभा का कूच कर रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और हमारे साथ संवाददाता हनुमंत जुड़ चुके हैं लाइव। हनुमंत, हम तस्वीर देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी यहां पर पैदल मार्च निकाल रही है। हनुमंत, आवाज आ रही है आपको मेरी? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का जोरदार प्रदर्शन यहां पर देखा जा रहा है। सरकार की नीति को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में ये जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। पैदल मार्च निकाला जा रहा है और काफी हंगामा, बैरिकेड्स यहां लगा दिए गए हैं ताकि कोई ज्यादा हंगामा ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी पोस्टर लेकर हंगामा कर रही है और ठीक 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और उससे पहले कांग्रेस का ये पैदल मार्च कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करता है कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी रणनीति के साथ मैदान में आ चुकी है। तो जयपुर में कांग्रेस का ये जोरदार और बड़ा प्रदर्शन यहां देखने को मिल रहा है। सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ संवाददाता हनुमंत जुड़ गए हैं लाइव। हनुमंत, जानकारी दीजिए प्रदर्शन को लेकर। हनुमंत, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज मिल रही है? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल की तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का जोरदार प्रदर्शन यहां पर देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पैदल मार्च यहां निकाल रही है। हनुमंत, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हनुमंत, जानकारी दीजिए प्रदर्शन को लेकर। हनुमंत, चल रहे हैं, आप देखेंगे जिस तरफ नजर डालेंगे यहाँ पर कई पूर्व सरकार के मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है और मुद्दों को लेके अनेक युवाओं की आवाज उठाने के लिए यहाँ पर आप कांग्रेस देखेंगे कि यहाँ पर विधानसभा के जो विधायक आवास है उस गेट की तरफ वहाँ पर जो है ये पैदल मार्च पहुंच चुका है। कार्यकर्ता भी हालांकि साथ में थे, लेकिन उनको वहाँ पर बैरिकेडिंग करके रोका गया और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये
आप विधानसभा के पास अब भली पूरी फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और आप देखेंगे कि जिस तरफ देखेंगे ये अब जो है अंदर दाखिल होते हुए कांग्रेस के विधायक और सभी नेता आप देखेंगे कि टीकाराम जूली विधानसभा गेट पर जो है भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और अभी यहाँ से जो है ये अंदर की तरफ विधानसभा में जाएंगे, क्योंकि 11 बजे से ये सत्र की शुरुआत होने वाली है। आप तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी तरफ से कि यहाँ पर जो है कांग्रेस के सभी विधायक हैं और टीकाराम जूली के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आवाज बुलंद कर रहे हैं कि नन्हे मुन्ने की पुकार की तख्तियां, अलग अलग तख्तियां ली हुई हैं। और स्कूलों की बदहाल व्यवस्था को लेकर खासतौर से उन्होंने घेरने की कोशिश आज पहले ही दिन मानसून सत्र में कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और यहाँ पर विधायक जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए रफीक खान भी मौजूद है, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर विधानसभा में टीकाराम जूली के साथ नेतृत्व में यहाँ पर आए हुए हैं। और हरीश चौधरी भी यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस के दिग्गज नेता। इसके अलावा कई पूर्व मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है और विधायक यहाँ पर सभी पहुंच चुके हैं। ये विधायक है जो अब इस मानसून सत्र के लिए यहाँ पर विधानसभा के अंदर जो है दाखिल होंगे और उसके बाद ये मानसून सत्र का जो है शुरुआत होने आ रही है। तिरजा एक बार यहाँ पर जरूर झड़प देखने को मिल रही है, एक बार दिखाने की कोशिश कीजिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पुलिस प्रशासन और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायकों के बीच झड़प देखने को मिल रही है। ये लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। काफी ज्यादा हंगामा यहाँ पर हो रहा है। हनुमंत, क्या हो रहा है उधर? चलिए, लाल सिंह फौजदार भी हमारे संग जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, काफी हंगामा हो रहा है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, विधायक हंगामा कर रहे हैं। देखिए सर, बिल्कुल मैं अलग अलग तस्वीरों से दिखा रहा हूँ। ये अंदर की तस्वीर देखिए, हरीश चौधरी आते हुए नजर आ रहे हैं। हरीश जी, क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? जो प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस, ये कांग्रेस नहीं कर रही है, देश का हर विद्यार्थी का ये प्रदर्शन है। और कांग्रेस टीकाराम जूली जी के नेतृत्व के अंदर उस प्रदर्शन को सड़कों के ऊपर और सदन तक लेकर जाएगी। रोका गया। ये तस्वीरें आप देखिए, आपके विधायक चढ़ रहे ऊपर, देखिए ये हर को रोक रहे हैं, सब ढकना और रोकना, देश को भी रोक रहे हैं और देश को भी ढक रहे हैं। आज सदन में भी आप इन मुद्दों को लेकर उठाएंगे? बिल्कुल, लगातार संघर्ष करेंगे देश के लिए। हरीश जी, हमसे रूबरू। फिलहाल तस्वीर है लगातार कांग्रेस के विधायक विधानसभा का जो गेट है 6 नंबर यानी कि आवास के ठीक सामने, ये देखिए लगातार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप ये देखिए, ये प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तस्वीर सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए गेट को हिलाया जा रहा है और यहाँ जो तमाम सिक्योरिटी है वो उनसे मना कर रहे हैं कि आप मत रुकिए। क्या कह रहे हैं? इस्तीफा देना चाहिए। देखो, विधानसभा से मात्र 2 किलोमीटर पर जो स्कूल की हालात है, निश्चित तौर पर आम गरीब शोषित पीड़ित वर्ग को बच्चा वहां पढ़ता है और सरकार मात्र विधानसभा से 2 किलोमीटर पर स्कूल नहीं सुधार पा रही है और राज्य की बात कर रही है। निश्चित तौर पर सरकार के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा स्थिति बन सकती है। गेट को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए हिलती तस्वीरें, विधानसभा के गेट को बुरी तरह हिलाया जा रहा है। सिक्योरिटी लगातार उनसे मना कर रही है, ऐसा मत करिए, लेकिन लगातार विधायक चढ़ रहे हैं गेट पर और ये कह रहे हैं कि गेट को तोड़ दीजिए अगर अंदर नहीं आने। ये देखिए तस्वीर राजस्थान विधानसभा के गेट नंबर 6 की तस्वीरें, सीधे देखिए, सीधे आपको हम बता रहे। देखिए क्या देखिए, विधायकों को गेट से नहीं जाने दिया जा रहा, ये मुझे लगता है विशेषाधिकार का हनन है और आज से पहले ये कभी नहीं हुआ। पैदल आ रहे हैं, पैदल क्यों नहीं आने दे रहे? कौन सी सिक्योरिटी का खतरा है? बाकियों को रोक ले, विधायकों को आने दें। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे जनता रोकेगी विधानसभा में से, आप लोग नहीं रोक सकते। इस अंदर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये अकेले क्या कर लेंगे? अरे संविधान को नहीं मानते, यही तो हम कह रहे हैं। संविधान में सत्ता पक्ष की और प्रतिपक्ष की दोनों की अपनी जिम्मेदारी बताई गई है। केवल हम जा ही तो रहे हैं, हम कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? आप बताइए। फिर भी हमने रोका है कि नहीं, हम शांतिपूर्वक महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले हैं। हम
इनकी तरह नाथुराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले नहीं हैं। क्यों ही हमने और जूरी साहब ने कहा नहीं, हमें शांतिपूर्वक अंदर जाना है और अंदर जाकर के हमारी बात कहनी है, सरकार से सवाल पूछना है, जनता के मुद्दों की बात करनी है। जो शिक्षा का बंटा ढार मदन दिलावर जी और भजनलाल जी की सरकार ने कर दिया है, उसके बारे में बात करनी है। आज 3000 स्कूलें प्रदेश के अंदर बंद पड़ी हैं, बच्चे बाहर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें टीचर नहीं है, टॉयलेट नहीं है, कमरे नहीं हैं। आप बताइए, नकलें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे। होटल रामबाग निवेश एवं पर्यटन के संबंध में राउंड टेबल वार्ता है। संयुक्त अरब अमीरात के मंत्रीगणों से वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। निवेश एवं पर्यटन के संबंध से राउंड टेबल वार्ता की जाएगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात के मंत्रीगणों से वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दोपहर 3 बजे होटल रामबाग पहुंचेंगे, जहां निवेश एवं पर्यटन के संबंध में राउंड टेबल वार्ता की जानी, जिसमें शामिल होंगे संयुक्त अरब अमीरात के मंत्रीगणों से वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दोपहर 3 बजे होटल रामबाग में ये राउंड टेबल कार्यक्रम किया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के मंत्रीगणों से वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो दोपहर 3 बजे होटल रामबाग पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। निवेश एवं पर्यटन के संबंध में राउंड टेबल वार्ता करेंगे सीएम। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है आज। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अर्पित की है श्रद्धांजलि। वीर भूमि पहुंचकर अर्पित की है श्रद्धांजलि। 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने, युवा सशक्तिकरण, पंचायती राज को मजबूत करने में उनका दूरदर्शी योगदान है। उनका योगदान हम सभी को सदैव देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। ये पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कुछ बातों का जिक्र करते हुए उनकी तारीफ की। 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने, युवा सशक्तिकरण, पंचायती राज को मजबूत करने में दूरदर्शी उनका योगदान रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। वीर भूमि पहुंचकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जयपुर से खबर है, महेश नगर में जेडीए की कार्रवाई देखने को मिली है। कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और जेडीए का दस्ता मौके पर पहुंचा है। कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की जा रही है। इलाके में जेडीए की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। तो कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी जेडीए कर रहा है। जेडीए का दस्ता मौके पर पहुंचा है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स पर अब जेडीए कार्रवाई कर रही है। जेडीए का दस्ता मौके पर पहुंचा है। इलाके में जेडीए की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। ये तस्वीरें सबसे पहले सच पे धड़क आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, कोचिंग सेंटर्स पर ये जेडीए की जो टीम है वो यहां पहुंची हुई है और एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। हमारे साथ संवाददाता दीपेश जुड़ गई हैं। दीपेश, जेडीए का दस्ता पहुंचा हुआ है कोचिंग सेंटर्स पर, जानकारी दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं कि जो गोपालपुरा बाईपास है, ये काफी टाइम से चला आ रहा है। कार्रवाई जेडीए की तरफ से तेज कर दी गई है और ये जेडीए कुछ कोचिंग सेंटर से, जितने भी कोचिंग सेंटर से उस पर कार्रवाई कर रही है, सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर सीआईडीसी और जो थाने की पुलिस है वो मौके पर पहुंची हुई है और जो कोचिंग सेंटर से सामान भी निकाला जा रहा है, उसके बाद इसको सील किया जाएगा। एक एक करके लगातार कार्रवाई की जा रही है। काफी दिनों से सिलसिला चला जा रहा है कि ये हाउसिंग बोर्ड द्वारा जो कोचिंग हब बनाया गया है उससे इनको ट्रांसफर करने की बात की जा रही है, इनको वहाँ पे शिफ्ट करने की बात जो करी जा रही है, पर ये तैयार नहीं थे। तो आखिरकार जेडीए ने सख्त कड़ा एक्शन लिया है और इससे जो कानून की कार्रवाई है की जा रही है। इससे पहले जेडीए ने कोचिंग संस्थानों को नोटिस भी दिए थे
और इनको 7 दिन का समय भी दिया था कि 7 दिन में ये अपना सामान निकाले और वहाँ पे शिफ्ट हो जाए, पर ये शिफ्ट नहीं हुए। तो इसके बाद जो जेडीए है लगातार कार्रवाई की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, जेडीए का दस्ता मौके पर पहुंचा हुआ है, पूरी जो पुलिस का अमला है वो भी मौके पर मौजूद है। क्या कुछ बातें हुई है संचालक से, जो कोचिंग सेंटर्स के संचालक है दीपेश? देखिए, संचालक से अभी समझाइश की बात की जा रही है। अगर वो सामान समय रहते निकाल लेते तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद जेडीए इससे जो सीलिंग की कार्रवाई करेगा। वो संचालक की जा रही है जेडीए के अधिकारी। चलिए दीपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए, कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी जेडीए की तरफ से की जा रही है और पुलिस का अमला भी मौके पर इस दरमियान मौजूद है। जेडीए का पूरा दस्ता पहुंचा हुआ है। हालांकि पहले ही नोटिस थमा दिया गया था, नोटिस दे दिया गया था कि यहाँ जो कोचिंग सेंटर्स है यहाँ पर उनको नया रखा जाए, क्योंकि ऐसे कई नियम है जिसका पालन ये कोचिंग सेंटर्स नहीं कर रहे थे। अब जेडीए का पूरा दस्ता मौके पर पहुंचा हुआ है, पुलिस का अमला भी मौके पर मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें सामने आई हैं। जयपुर से खबर, 6 पुलिस निरीक्षक को मिली है रेंज और आयुक्तालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। पुलिस निरीक्षक महावीर सिंह राठौर को लगाया गया है आयुक्तालय जयपुर। पुलिस निरीक्षक अरुण सिंह को लगाया गया है एसओजी जयपुर। पुलिस निरीक्षक अरुण कुमार को लगाया गया है एसओजी भरतपुर रेंज। पुलिस निरीक्षक अंजू कुमारी को जयपुर रेंज लगाया गया है। पुलिस निरीक्षक प्रेम कुमार शर्मा को भरतपुर रेंज लगाया गया है। पुलिस निरीक्षक महेश कुमार को आयुक्तालय जयपुर लगाया गया है। वहीं एडीजी कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इसके आदेश भी जारी किए, जो सूची भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शिक्षा सुधार की दिशा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की महत्वपूर्ण पहल। विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को मिल रही है मजबूती। शिक्षा विभाग में अब तक की गई है 48,000 से अधिक नियुक्तियां। बता दें कि 59,000 से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। 48,465 पदों पर नियुक्तियां, 59,587 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। शिक्षण सुचारू रखने के लिए विद्यार्थी हित में विद्या संबल योजना से भी शिक्षक लगेंगे। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भजन लाल सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है। भर्ती पूरी होने तक नहीं होगी शिक्षकों की कमी। विद्या संबल योजना से गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति होगी। तो शिक्षा सुधार को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सतर्क है, सजग है। विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को लेकर काम किया जा रहा है। 59,000 से अधिक पदों की भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। 48,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां हो चुकी हैं और कहीं किसी विद्यालय पर अब किसी भी शिक्षक की कमी नहीं होगी। नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ और आग्नेय अस्त्र शस्त्र पर रोक लगा दी गई है। विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और घातक हथियार आदि को लेकर जयपुर शहर पुलिस के निर्देश जारी किए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर घूमने, प्रदर्शन करने, साथ में लेकर चलने की कार्रवाई की गई है। सिख समुदाय के व्यक्तियों का धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता तैयारी एवं लेने जा रहे हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। प्रदीप मोहन शर्मा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट यहां पर सामने आया है। बता दें, किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ और आग्नेय अस्त्र शस्त्र पर रोक लगा दी गई है। विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और घातक हथियार आदि को लेकर जयपुर शहर पुलिस के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सार्वजनिक स्थान पर धारण कर घूमने, प्रदर्शन करने, साथ में लेकर चलने की कार्रवाई की जाएगी। और कल से फिर शुरू होगा कांग्रेस में बैठकों का दौर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी, विभागों और प्रकोष्ठों की बैठक की जानी है। सांसदों और विधायकों को भी बुलाया बैठक में। तो ये महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जानी है। ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगामी चुनावों को लेकर ये बैठक हो सकती है। सांसदों और विधायकों को इस बैठक में बुलाया गया है, सभी को मौजूद रहना होगा। तो कल से फिर शुरू होने जा रहा है कांग्रेस में बैठकों का दौर। कई बैठकें कांग्रेस पार्टी करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी, विभागों और प्रकोष्ठों की बैठक कल से शुरू होने जा रही है। कई दौर की बैठक होगी। सांसदों और विधायकों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। हमारे साथ संवाददाता सुनील यादव जुड़ गए हैं। सुनील, कांग्रेस में बैठकों का दौर कल से फिर से शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल ऋचा, देखिए कांग्रेस का जो अहम बैठकों का दौर एक बार फिर से शुरू हो रहा है। पिछले कुछ दिन से लगातार कांग्रेस निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं वो कर रही है, क्योंकि जो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पिछले दिनों 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर आए थे। उसके बाद में संभागवार और जिलेवार बैठकें हुई थी, जिलाध्यक्ष शामिल हुए थे, उसमें जिला प्रभारी शामिल हुए थे, तमाम विधायक प्रत्याशी, सांसद और सांसद प्रत्याशी शामिल हुए थे। उन बैठकों में हर जिलेवार बैठक में फीडबैक लिया गया था। हालात क्या है कांग्रेस के, जमीन पर किस तरह से काम कर रही है, फिलहाल संगठन का फीडबैक क्या है, वो रिपोर्ट ली गई थी। अब कल से फिर से बैठकों का नया दौर जो है वो शुरू होने वाला है। अब इस बैठक में जो फीडबैक मिला है उस फीडबैक के आधार पर कौन से जिले में या कौन सी ब्लॉक में किस तरह का टास्क देना है, तो टास्क बेस्ड जो मीटिंग्स हैं वो कल से शुरू होंगी। अब निकाय पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग जिलों में, अलग अलग संभाग में जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, पीसीसी में तमाम जो महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग हैं, उनको टास्क दिया जाएगा कि किस तरह से पंचायत और निकाय चुनाव लड़ना है, स्थानीय मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों को जनता तक ले जाने की रणनीति क्या रहेगी या क्या है, इन सब पर मंथन किया जाएगा। और एक पूरी जो प्लानिंग होती है इलेक्शन से पहले की, वो प्लानिंग तैयार की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस हर संभव ये कोशिश कर रही है कि इन निकाय पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जो स्थिति है वो बेहतर बने। ज्यादा से ज्यादा जो नगर पालिका और नगर परिषद है उनमें उनका बोर्ड बने, जिला प्रमुख के पद उनके पास आए, प्रधान के पद उनके पास आए, यानी जो एक माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में बने। क्योंकि अभी 2.5 साल हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव भी बेहद जल्द होंगे 2028 में, तो इसको कह लीजिए कि ये राजस्थान में चुनाव का एक सेमीफाइनल है। और यहाँ से कांग्रेस ये परसेप्शन सेट करना चाहती है कि बीजेपी के खिलाफ जो लोग उतर चुके हैं, ये पूरा परसेप्शन का खेल है और इन चुनावों को किसी तरह से कमतर नहीं आंक रही है कांग्रेस। पूरी कोशिश ये रहने वाली है कि जो रणनीति बने वो रणनीति इम्प्लीमेंट हो और इसी के लिए टास्क दिया जाएगा, उसको लेकर पूरी बैठक रहने वाली है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुनील यादव अधिक जानकारी देने के लिए। खबर जालौर के भीनमाल से है, जहां पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद संघवी से मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट के विरोध में डॉक्टरों की पेन डाउन हड़ताल की जा रही है। उप जिला अस्पताल के बाहर विरोध जताया गया है। कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया गया। मामले में कार्रवाई नहीं होने से डॉक्टर में भारी आक्रोश है। पेन डाउन हड़ताल पर है सभी डॉक्टर्स। मारपीट के विरोध में ये हड़ताल की जा रही है। उप जिला अस्पताल के बाहर विरोध जताया गया है। मामले में कार्रवाई नहीं होने से डॉक्टर्स में भारी आक्रोश और नाराजगी है। जालौर के भीनमाल से जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। मारपीट के मामले को लेकर डॉक्टर्स में काफी नाराजगी है। हमारी पहली और आखिरी मांग तो ये है कि उसको इमीडिएट इफेक्ट से गिरफ्तार किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कम से कम 2 सुरक्षा गार्ड दिन में और 1 सुरक्षा गार्ड रात में हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एनी टाइम नियुक्त किए जाए। ठीक है, और इस धरने को हम जब भी समाप्त करेंगे जब हमें एकदम ठोस आश्वासन मिलेगा, वो भी यहाँ अधिकारियों के द्वारा यहाँ आकर। तो देखिए, सभी डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि जब तक यहाँ पर अधिकारी नहीं आएंगे ये धरना प्रदर्शन, ये हड़ताल खत्म नहीं होगी। सभी डॉक्टर्स
पेन डाउन हड़ताल पर हैं, कार्य का बहिष्कार कर दिया गया है। मारपीट के मामले को लेकर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ये हंगामा देखने को मिल रहा है। औद्योगिक विवाद अधिनियम सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ सुनाएगी बड़ा फैसला। इंडस्ट्री शब्द की परिभाषा पर फैसला सुनाएगी। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत परिभाषा होगी तय। 1978 के फैसले की कानूनी वैधता की जांच भी की जाएगी। तो इंडस्ट्री शब्द की परिभाषा पर फैसला सुनाएगी। बता दें, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत परिभाषा तय होगी, जिसको लेकर बड़ा डिसीजन सामने आएगा, एक बड़ा फैसला सामने आएगा। 1978 के फैसले की कानूनी वैधता की जांच भी होगी। जयपुर में सीएनजी पंप पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। गैस भरवाने के लिए 2 घंटे तक लोड करके इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अब इतनी लंबी लाइन के लोग 2-2 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं। सीएनजी के वाहन बढ़े तो पंप कम पड़ गए। सीएनजी किट वाले वाहन बढ़े तो पंप कम पड़ रहे हैं। शहर में करीब 7 लाख सीएनजी वाहन सड़कों पर हैं। रोज करीब 1.75 लाख लीटर सीएनजी की खपत हो रही है। मांगेवास की वीटी रोड स्थित सीएनजी पंप पर बीते कल हुआ था विवाद। बात हाथापाई तक पहुंच गई और एक महिला के सिर में चोट भी आ गई थी। एक वाहन में सीएनजी भरने में लगते हैं 4 से 5 मिनट का। 1 घंटे में अधिकतर 12 वाहनों में भी भरी जा सकती है सीएनजी। जयपुर में तकरीबन 53 सीएनजी पंप हैं। इनमें केवल 8 पंप पर 24 घंटे सुविधा है। सीएनजी कंपनी ने कहा, पाइपलाइन के बाद नहीं होगी परेशानी। जब सीएनजी गाड़ियां बढ़ने लगी हैं तो पंप कम पड़ गए हैं और जिस वजह से सीएनजी पंप पर काफी लंबी लाइन लगी रहती है। घंटों घंटों इंतजार लोग कर रहे हैं। लगभग 2 से 3 घंटे तक इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन सीएनजी नहीं मिल पा रहा। बुराई मामला करीब 36 घंटे बाद मिला है पप्पू बैरवा का शव। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। सारोला थाना क्षेत्र के समरोल गांव का ये मामला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। झालावाड़ के खानपुर से जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। बस्ती में बिना फूड लाइसेंस चल रहा मिठाई का कारखाना सील कर दिया गया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। खाद्य आयुक्त टी शुभ मंगला के निर्देशन में आगरा रोड बरकारा पर कार्रवाई की गई है। बिना लाइसेंस के संचालित मैसर्स जेजे फूड्स पर कार्रवाई हुई है। 300 किलो सोन पापड़ी पकड़ी गई। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया है कि दिल्ली निवासी जितेंद्र कुमार चला रहा था कारखाना। जांच के दौरान मूंगफली की कटिंग कर हरा रंग चढ़ाकर पिस्ते के रूप में और कीड़े लगे हुए बादाम की कटिंग कर ड्राई फ्रूट्स की तरह मिठाइयों में उपयोग में होती हुई मिली है। सोन पापड़ी, मिल्क केक एवं अन्य मिठाइयों के 5-5 किलो के होलसेल पैकेटों तैयार मिले हैं, जिन पर किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग लेवल नहीं लगा मिला। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अनिवार्य पानी की जांच रिपोर्ट, स्टाफ के मेडिकल फिटनेस, पेस्ट कंट्रोल आदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। अब ऐसे में टीम ने मिठाई के कारखाने को अग्रिम आदेशों तक सील कर दिया है। आरयूएचएस में जल्द बनेगी कैथ लैब। आरयूएचएस अस्पताल में जल्द शुरू होगी कैथ लैब बनाने की प्रक्रिया। कैथ लैब के लिए सरकार ने बजट जारी कर दिया है। करीब 25 करोड़ रुपए के बजट में कैथ लैब की व्यवस्था की गई है। अभी हार्ट मरीजों की एंजियोथेरेप्लास्टी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की कैथ लैब में हो रही है। आरयूएचएस में कैथ लैब नहीं होने से मरीजों को रेफर करना पड़ रहा है। आरयूएचएस में रोजाना कार्डियोलॉजी ओपीडी में 200 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। कैथ लैब शुरू होने से मरीजों को तुरंत एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा मिलेगी। आरयूएचएस के अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता के मुताबिक जल्द शुरू होगी कैथ लैब बनाने की प्रक्रिया।
तो आरयूएचएस के अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता के मुताबिक जल्द शुरू होगी कैथ लैब बनाने की पूरी प्रक्रिया। बता दें आरयूएचएस में अब कैथ लैब जल्द बनेगी। अब मरीजों को और सुविधा मिलेगी, जनता को लाभ मिलेगा। आरयूएचएस अस्पताल में जल्द शुरू होगी कैथ लैब बनाने की पूरी प्रक्रिया, जिसको लेकर काम चल रहा है। कैथ लैब के लिए सरकार ने फिलहाल बजट भी जारी कर दिया है। करीब 25 करोड़ रुपए की बजट में कैथ लैब की व्यवस्था की गई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज मीटिंग लेंगे। टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर मीटिंग लेंगे। सुबह 11:30 बजे पीएम गति शक्ति योजना की प्रगति का रिव्यू भी करेंगे। शाम 5 बजे RSMML की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी लेंगे। शाम 6 बजे पीजी नीट की तैयारियों को लेकर मीटिंग ली जाएगी। कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग लेंगे वी श्रीनिवास। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।